गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लिटरेचर के पार्ट 2 साय को पढ़ेंगे। ये कहानी हिमांशु जोशी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि एक मित्र ही मित्र के काम आता है। यदि कठिन परिस्थिति हो, कठिन समय हो, तो एक मित्र की पहचान उसी समय होती है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे एक मित्र अपने मित्र के लिए वो साये के समान काम करता है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है कि जिसमें भारत में एक परिवार रहता है जिसमें एक बीमार पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते हैं और पति जो है वो दूर अफ्रीका में काम करता है, लेकिन वहाँ पर वो अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है। काफ़ी दिन से कहानी इस तरह शुरू होती है कि काफ़ी दिन से उस पति का कोई भी खत नहीं आता है, यानी पत्र नहीं आता है। पत्नी जो है वो बीमार है, बच्चे भी एकदम छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन सभी ये लोग परेशान हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक से एक डाकिया पत्र लेकर आता है। काफ़ी समय बाद एक पत्र मिलता है, लेकिन वो पत्र भी बहुत दर्द भरा होता है, बहुत ही मर्मस्पर्शी होता है। नैरोबी के किसी अस्पताल से वो लिखा गया रहता है कि रंग भेद के कारण, यानी काले गोरे का जो भेदभाव होता था उसके कारण पति को जो है वो अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, लेकिन काफ़ी कुछ कहने सुनने पर उन्हें वहाँ जगह मिल जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा देर हो जाता है कि जो रोग है वो काबू में नहीं है, उससे वो रोग जो है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। तो किसी तरह से जो उसके लिए हम काफ़ी दिन से उसके लिए परेशान हैं, इस वजह से तुम लोगों का हम देखभाल या हालचाल नहीं ले पा रहे हैं। पत्नी उसको पढ़ के बहुत ही परेशान हो जाती है, उसे बहुत ही खराब लगता है, रोने लगती है। बच्चे भी उसको, माँ को रोता हुआ देखकर उसको परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चिट्ठी को जब वो पढ़ती है तो उस पर केन्या का मोहर लगा होता है। जो विदेशी लिफाफा में मोहर होता है ना, वो मोहर केन्या का लगा होता है। तो फिर एक बार वो भगवान से मनाती है कि हे भगवान, मेरे पति को ठीक कर दो। लेकिन अचानक फिर एक दिन, बहुत दिन बाद फिर एक दिन चिट्ठी आती है और उसमें लिखा रहता है कि परमात्मा का चमत्कार है कि मेरी हालत अब सुधर रही है, एक हमें नया जन्म मिला है। और ऐसे ही धीरे धीरे पत्र का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन और इधर उसकी पैसा मिलने के कारण इसकी जो ये बीमार रहती है पत्नी, उसकी हालत भी थोड़ी सुधर जाती है। बच्चे भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे उनके जो एक बार और पत्र आता है कि उसमें लिखा रहता है कि अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है और मैंने टाइपराइटर खरीद लिया है और अपना कारोबार मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक फार्म हाउस की योजना बना रहा हूँ, जिससे और घर में जो है वो मेरे जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं उसके लिए मैं पैसे भेजता रहूँगा और तुम लोग आराम से अपनी चीज़ों को पूरा करना, और मैं यहाँ पर ठीक हूँ और इसकी हमारी चिंता मत करना। और धीरे धीरे जो नाव डूब रही थी वो फिर उबरने लगी और 3 बरस बीत गए। उसके बाद पत्र जो है वो आता जाता रहा। सभी लोग यहाँ से वो अपना हालचाल पत्नी देती थी, पति उधर से अपना हालचाल बताता था और पैसे भेजता था। बच्चा भी पढ़ लिख लिया और उसने जो हाई स्कूल में अव्वल नंबर से वो पास हुआ। और जब उसकी एक लड़की थी, जब वो 18 साल की हो गई तो उसकी उन्होंने शादी कर दी। यानी कि कुल मिलाकर परिवार का जो पालन पोषण था वो अच्छे से होने लगा। सब लोग अपने अपने रास्ते पर चलने लगे। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो बार बार अपने पिताजी को बुलाना चाहता था, कहता था एक बार आके मिल लो, माँ जो है वो तुमसे मिलना चाहती है। या बेटी की जब शादी हो रही है तब भी उन लोगों ने कहा कि पिताजी आप आ जाइए और अरे इसको आशीर्वाद, तन्नू को आशीर्वाद दे दीजिए।
तो लेकिन वो किसी न किसी तरह से बहाना बनाकर उसको टाल देता कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, बाद में आऊँगा। लेकिन इस तरह से वो समय जो है वो बीतता चला गया। अब जो है वो जो बेटा है वो क्या कहते हैं, वो पढ़ लिख कर पूरा उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, ठीक है? तो उसकी पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो उसको अब सर्टिफिकेट भी मिल गया, सब कुछ मिलने लगा। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों नहीं कि मैं ही पिताजी के पास जाऊं। तो उसने बिना बताए ही अपना जो है वीज़ा बनवा लिया और वो पिताजी के पास नैरोबी जाने के लिए तैयार हो गया। बिना बताए ही वो वहाँ चला गया। जब उस जगह पर गया, जो पत्र इन लोगों को मिलता था उसी पत्र पे वो वहाँ पहुँचा। तो जब वहाँ वो पहुँचा तो वो देखता है कि धुंधली सी नेम प्लेट लगी हुई है और उसमें ताला लगा हुआ है। लेकिन वो वहाँ अपने पिताजी का इंतज़ार करने लगा और सोचने लगा कि पिताजी मुझे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे। वो सोच उनके दिमाग में तो यही ख्याल होगा कि मैं अभी भी वही छोटा-सा बच्चा हूँ जो निकर पहनकर घूमता है या गुल्ली डंडा खेलता है। यानी उनके मन में मेरी वही छोटी-सी छवि होगी। और बहुत आश्चर्यचकित होंगे, बहुत ही खुश होंगे मुझे देखकर। तो आसपास के लोगों से उन्होंने उनके बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। बहुत बहुत देर तक वो बेंच पे बैठकर इंतज़ार, वहीं घर के सामने एक बेंच लगी हुई थी, जहाँ बैठकर वो उनका इंतज़ार करने लगा। रात में एक बूढ़ा सा व्यक्ति ताला खोलने लगा, तो उसने देखा कि एक युवक सामने बेंच पे बैठा हुआ है। तो उसका नाम जब पूछा तो उसने अपना जब नाम बताया तो उसे उस वृद्ध ने बाहों में भर लिया और उससे बहुत ही अच्छे से जोश के साथ उसका स्वागत किया। भोजन कराया, अपने कमरे में ले गया, उसको भोजन कराया और उन्होंने उसको दिखाया, एक फ़ोटो थी, उसको फ़ोटो में दिखाया कि ये देखो ये किसका चित्र है। और तब युवक ने यानी उस बच्चे ने उसको एक फ़ोटो लगी, उसके दीवार पर एक फ़ोटो लगी हुई थी, जिसे उस वृद्ध ने इस बालक को दिखाया और पूछा कि देखो इसमें किसका चित्र बना हुआ, ये किसकी चित्र है? तो वो झेपते हुए उसने कहा कि ये तो मेरा चित्र है। तो वृद्ध बहुत खुश होता है और उसके बारे में यानी कि वो उसके पिता के बारे में घुमा रहा था, बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जो बच्चा है वो बार-बार अपने पिता के बारे में पूछ रहा था। तब अचानक उसने उनको अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से हम दोनों ने यहाँ पर जो है वो काम शुरू किया था। तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे यहाँ पर काम करने के लिए हिंदुस्तान से मुझे बुलाया था और हम दोनों मिलकर बहुत ही अपने जो व्यापार को बहुत आगे तक ले गए थे। और बताओ, फिर उसके बाद उसको बताता नहीं है, लेकिन कहता है और घर में सब लोग कैसे हैं? यानी कि वो उसको नहीं बताना चाहता है, लेकिन बच्चा जो है वो बार-बार उनसे अपने पिताजी के बारे में पूछता है। तब जाके वो उस बच्चे को बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तो 10-15 साल पहले ही हो गई थी। तो बच्चा बोलता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो वृद्ध जो है वो बोलता है कि अगर मैं बता देता तो तुम लोग को सहारा कैसे मिलता? तुम लोग तो पहले ही टूट जाते। तुम पढ़ लिख नहीं पाते, तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो पाती, माँ जो है वो पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती। तो इस तरह से मैं तुम लोगों को नहीं बताया। मैं चाहता था कि तुम एक सफल इंसान बन जाओ, तुम पढ़ लिख लो कि अपने घर को चला सको, अपनी माँ की देखभाल कर सको और मेरे साथ व्यापार में जो हम दोनों दोस्तों ने शुरू किया था, उस व्यापार को तुम भी आकर संभाल लो। तो इसलिए हमने तुमको नहीं बताया। तो वो बच्चा जो है वो बहुत ही असहाय हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन उसका गला जो है वो भर जाता है।
वो बताते बताते गला भर जाता है। लेकिन वो कहता है कि आज मतलब हमने जो तुम्हारे पिताजी को वचन दिया था वो आज तुम्हें देखकर लगता है कि वो वचन पूरा हो गया। तो इस तरह से एक मित्र ने किस तरह से एक डूबते हुए परिवार को सहारा दिया, उसको आश्रय दिया, इस कहानी में वही चीज़ बताई गई है। तो आज के ज़माने में जो है वो मित्रता नहीं है, सब लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। यहाँ पर हिमांशु जोशी ने यही बताया है कि हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने परिचितों, अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं या हमसे जो जानने वाले हैं, मित्र हैं, उनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए और थोड़ा अपनी सोच को ऊपर बढ़ाकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।